अजीब नियम था कि अगर कोई महिला बर्फ की सुई उठाती है और दाहिनी ओर के पुरुष की जांघ में चुभोती है या बाई ओर के करली को कोड़े से मारती है तो वो आसानी से मेज पर रखे $10,000 ले सकती है। कुछ सोच विचार के बाद महिला धीरे से उठी और बाई ओर का गैंडे की खाल का कोड़ा उठाया। फिर वो करली के पीछे पहुंची। हालांकि उसने पूरी मानसिक तैयारी कर ली थी, फिर भी वो भारी हाथ नहीं चला सकी और सिर्फ उसकी पीठ पर हल्के से एक कोड़ा मारा। इससे खेल शुरू करने वाले को गुस्सा आ गया और उसने इसे तुरंत अमान्य घोषित कर दिया। अपने कैंसर से पीड़ित भाई के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए महिला ने दिल कड़ा किया और जोर से कोड़ा मारा, लेकिन सिर्फ एक तरफ से ही करली की सांसें ठंडी पड़ गई। फिर दूसरी बार की क्रूरता ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। तीसरे कोड़े के बाद करली के चेहरे पर खून की एक बूंद भी नहीं बची थी और उसकी पीठ पूरी तरह से छिल गई थी। ये नजारा देखकर अमीर आदमी बहुत संतुष्ट हुआ। करली को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे मन ही मन बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन खेल अभी शुरू ही हुआ था। अब बारी सूट वाले पुरुष की थी। उसे चुनना था कि बर्फ की सुई से महिला की जांघ में चुभोए या फिर करली को 3 बार कोड़े मारे। अमीर आदमी के शब्दों ने दोनों को चौंका दिया। सूट वाला पुरुष न तो पहले से घायल व्यक्ति पर कोड़ा मारना चाहता था और नहीं एक महिला पर हाथ उठाना चाहता था, लेकिन अब वो खेल में फंस चुका था और सिर्फ मौत ही उसे इस कमरे से बाहर निकाल सकती थी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, इसलिए उसे फैसला करना पड़ा। जब सूट वाला पुरुष उठा तो पास में खड़ी महिला बेहद घबरा गई, लेकिन ये देखकर कि उसका निशाना वो नहीं थी, उसने चुपचाप राहत की सांस ली। महिला की कमजोर ताकत की तुलना में सूट वाले पुरुष का एक कोड़ा इतना जोरदार था कि करली कांप उठा और लगभग मरते मरते बचा। 6 कोड़ों के बाद उसकी पीठ खून से लथपथ हो गई थी। खेल के नियमों के अनुसार अब करली की बारी थी कि वह चुने किसी की जांघ में बर्फ की सुई चुभोए या खुद को 3 बार कोड़े लगवाए। इस बार कोड़े मारने वाला अमीर आदमी का नौकर था। करली एकदम स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा वही क्यों घायल हो रहा था। फिर उसने अमीर आदमी के बेटे के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान देखी और उसे समझ आया कि ये सब उसी की वजह से था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। करली जानता था कि बर्फ की सुई से किसी को चुभोने से अप्रत्याशित दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप सहने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में एक कपड़ा कसकर दांतों से पकड़ा और अमीर आदमी को गुस्से से घूरा। अगर नजरों में चाकू होते तो वो शायद 10,000 बार मर चुका होता, लेकिन तभी पीठ पर तेज दर्द ने उसकी सोच को तोड़ दिया। वो छटकाना चाहता था और यहाँ तक कि भागने का मन बना लिया था, लेकिन गरीबी की वजह से मिले दर्द को याद करते हुए ये शारीरिक पीड़ा उसे कम लगने लगी। हालांकि उसने अपनी सहन शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंका था। शुक्र है कि 3 चरण पूरे हो चुके थे, लेकिन खेल अभी जारी था। अब बारी एक मोटे व्यक्ति की थी। वही पुराना तरीका था, लेकिन करली को अब मरणासन देखकर उसे पता था कि वो शायद एक कोड़ा भी नहीं झेल पाएगा। इसलिए मोटे ने बर्फ की सुई उठाई और पास में बैठी एक बूढ़ी औरत की जांघ में चुभो दी। किसे पता था कि ऐसा कुछ होगा जिसे कोई नहीं देखना चाहता था। सुई गलती से बड़ी धमनी में चुभ गई और खून की धारा बहने लगी। मोटे ने तुरंत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत की जान नहीं बचा सका। आखिरकार उसे कमरे से बाहर ले जाया गया। अब एक पागल सी लड़की की बारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही अपने निशाने को चुन लिया था। वो बिना झिझक सबसे दूर बैठी महिला के पास गई और अचानक उसकी कमर में चाकू घूम दिया। खेल में शामिल सभी लोगों में वो सबसे सजग थी। आखिरी तक जिंदा रहने वाला ही अमीर आदमी के वादे किए गए पैसे ले सकता था। इसके बाद बारी सबसे नीचे वाले छोटे काले लड़के की थी। शायद बूढ़ी औरत की मौत ने उसे बहुत प्रभावित किया था। उसने कोड़ा उठाया और बेहोश पड़े करली की ओर बढ़ा। फिर उसकी पीठ पर 3 जोरदार कोड़े मारे। यही वो आखिरी धक्का था जिसने मौत के कगार पर खड़े करली की जान ले ली। इस दौर के बाद कमरे में सिर्फ 5 लोग बचे थे। जब उन्हें लगा कि वे पैसे लेकर जा सकते हैं, तो अमीर आदमी ने अगला राउंड शुरू करने की घोषणा कर दी। इससे सभी गुस्से में आ गए और कमरे में मौजूद चीजों को उठाकर बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। जब सिर्फ अमीर आदमी बचा तो उसने बिना घबराए अपनी पिस्तौल निकाली और आगे बढ़ रहे छोटे काले लड़के को गोली मार दी। बंदूक की नोक के सामने सब शांत हो गए। फिर भी संतुष्ट न होने वाले अमीर आदमी ने आखिरी राउंड की शुरुआत की घोषणा की। इसके बाद उसके नौकर ने एक पानी की बाल्टी लाई और बचे हुए 4 लोगों को एक एक लिफाफा दिया। इस राउंड के नियम थे कि या तो लिफाफे में लिखी सजा स्वीकार करो या बाल्टी में 2 मिनट तक सांस रोककर रहो। लिफाफे में कुछ बहुत क्रूर हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी हो तो हल्की सजा भी मिल सकती थी। ये सब अब उनकी पसंद पर निर्भर था। सबसे पहले मोटे को चुनना था। उसे पता था कि वो 2 मिनट तक सांस नहीं रोक सकता, इसलिए उसने लिफाफा चुना। उसमें पटाखे का चित्र बना था, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। जब उसे बताया गया कि ये इतनी आसान सजा है, तो उसने राहत की सांस ली और अपनी किस्मत की तारीफ की। लेकिन जब पटाखा लाया गया तो वो दंग रह गया। ये कोई साधारण पटाखा नहीं, बल्कि पहाड़ तोड़ने वाला छोटा तोप था। एक बार फैसला लेने के बाद पलटने का कोई मौका नहीं था। उसे अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को विस्फोटक से बंधते हुए देखना पड़ा। बंदूक की नोक पर उसने कांपते हाथों से फ्यूज जलाया और मन ही मन प्रार्थना की कि ये खराब हो। दर्द को भूलकर वो अपनी खून से सनी उंगलियों को देखता रहा और अगले ही पल डर से जमीन पर गिर पड़ा। जब अमीर आदमी ने उसे देखा तो पता चला कि उसे दिल का दौरा पड़ा था
और उसकी सांसें थमने वाली थी। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। अगला नंबर सूट वाले पुरुष का था। शायद उसे भी अपनी फेफड़ों की ताकत पर भरोसा नहीं था। उसने भी लिफाफा चुना। उसमें एक आग का चित्र था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अमीर आदमी ने बताया कि उसे अपनी आग खुद काटनी होगी। नौकर ने एक ब्लेड और शीशा लाकर रख दिया। ये सुनकर सूट वाला पुरुष टूट गया, लेकिन उसे सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया गया। अगर वो तय समय में कुछ नहीं करता तो उसे बाहर कर दिया जाता, यानी उसकी मौत। मजबूरी में उसने टेबल पर रखे औजार उठाए। पीठ पर ठंडक और अमीर आदमी की उल्टी गिनती सुनते हुए उसने अपनी बाई आंख की पलक को उंगलियों से पकड़ा और चीख पड़ा। इसके बाद महिला की बारी थी। उसने एक सेकंड सोचा और फिर डिसाइसिवली उठकर पानी से भरी बाल्टी के पास चली गई। अमीर आदमी ने 2 मिनट की उल्टी गिनती शुरू की। नौकर ने तुरंत उसके सिर को पानी में दबा दिया। पहले 1.5 मिनट तक सब ठीक रहा, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में वो टिक न सकी और पूरी ताकत से बॉडीगार्ड के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी। अमीर आदमी कॉफी पीते हुए इस रोमांचक नजारे को देख रहा था। जब महिला दम घुटने की कगार पर थी, तभी उसके सिर पर से दबाव हटा। आजाद होने के बाद उसने गहरी सांसें ली। किसी को यकीन नहीं था कि वो सचमुच ये चुनौती जीत जाएगी। यहाँ तक कि अमीर आदमी ने भी कहा कि ये खास तौर पर लोगों को डुबोने के लिए बनाया गया था। अब सिर्फ पागल सी लड़की बची थी। उसे पता था कि वो 2 मिनट तक सांस नहीं रोक सकती। उसने भी लिफाफा खोला। उसमें एक बाल्टी और अरबी अंक 4 लिखा था। अमीर आदमी ने अफसोस जताते हुए कहा कि इसका मतलब उसे 4 मिनट तक सांस रोकनी होगी। जैसा कि उम्मीद थी, वो आधे समय में ही दम तोड़ गई। अब सिर्फ महिला और सूट वाला पुरुष बचे थे। अगले खेल में उनमें से एक को $10 लाख मिलने थे। पहले सिक्का उछालकर महिला को पहले चुनने का मौका मिला। अमीर आदमी ने नियम बताया, अगर महिला अभी खेल रोक देती है तो दोनों सुरक्षित बाहर जा सकते हैं, लेकिन बिना पैसे के, या फिर $10 लाख के लिए सामने वाले को गोली मार दे। महिला की आंखों में डर धीरे धीरे दृढ़ता में बदल गया। ये देख सूट वाला पुरुष घबरा गया और अपने परिवार की दुर्घटना का हवाला देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक गोली उसके सीने में लगी। इंसानों को अपनी हथेलियों में खेलते देख अमीर आदमी जोर से हंसा। उसे बहुत दिनों बाद इतना मजा आया था। सचमुच फायदे के सामने इंसानियत पत्थर से टकराने वाले अंडे की तरह चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद अमीर आदमी ने वादे के मुताबिक महिला को $10 लाख दिए। 8 लोगों के इस खेल में सिर्फ वही पैसे का थैला लेकर